मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही दो डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। एक है ताड़ से बनाई गई, एक है रोटी और एक है पायसम। देखते हैं कैसे बनाते हैं। जो हम रोटी बनाएंगे उसके लिए मुझे चाहिए चावल का आटा। यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे हैं, इसका आटा बनाऊंगी। और उसके साथ चाहिए मुझे ताड़ का रस और थोड़ी सी चीनी। और पायसम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं ताड़ का रस लिया है। और ये जो बासमती चावल है ये गांव का देसी बासमती है, तो ये मैंने लिया है थोड़ी सी। और यहाँ पे चीनी मैंने लिए हैं और थोड़ी सी इलायची का पाउडर लिया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि काजू, किशमिश और पिस्ता वगैरह। और दूध लिया है मैंने रूम टेम्परेचर का। और यहाँ पे थोड़ी सी घी लगेगी। पायसम बनाने के लिए मुझे पहले चावल को जो मैंने भिगो के रखे थे, बासमती चावल को मुझे पहले पकाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। पैन गरम भी हो चुकी है। पहले हम उसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल, अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप वेजिटेबल ऑयल डालें, लेकिन मुझे घी का स्मेल या फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पायसम में घी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने होममेड घी जो मैंने बनाया था वो मैंने डाला। फिर जैसे ही घी गर्म हो जाए हम उसमें चावल डालेंगे। फिर हम उस चावल को थोड़ी सी ऐसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से चावल की जो कच्चापन होता है वो चला जाता है और उसकी खुशबू और भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर के लिए हमें इसे ऐसे ही पकाना है। मैंने आधा कप के आसपास मैंने चावल लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप उसका खीर बना रहे हैं तो आप उसका डबल, जैसे कि एक मुट्ठी मैंने चावल लिया है तो आप 2 मुट्ठी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं खीर बनाते समय। लेकिन मैं यहाँ पे पायसम बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे थोड़े से चावल चाहिए और 1 मुट्ठी के आसपास मैंने लिए हैं। तो उसको पकाने के लिए मुझे थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी से क्या होता है वो अच्छे से पक जाता है, फिर हम उसमें दूध डालेंगे। और मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का पानी इससे मैंने डाल दिया, बस इतना ही चाहिए। और यही प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पैन नहीं है तो कोई चीज़ करने में कठिनाई है तो आप इसको कुकर में डायरेक्टली पका सकते हैं और इंस्टेंट बहुत जल्दी पायसम बन जाती है। तो इसको मैं सिम गैस पर रख देती हूँ थोड़ी देर पकने के लिए। हमारा चावल पकता है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को काट के रख देते हैं और ये चीनी को हम इस ताड़ के रस में मिलाकर इसको
बिल्कुल मेल्ट कर देते हैं ताकि बहुत जल्दी और इंस्टेंट हमारा चावल कितना पक गया है। बहुत अच्छी तरीके से पक गई हैं। अगर फिर भी आपका चावल अच्छी तरीके से अब तक भी नहीं पका पैन में, और अगर आपने कुकर में डाला है तो जल्दी पक जाएगी, लेकिन अगर पैन में है, अगर नहीं पकी है, तो आप ऐसा भी एक मैशर का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इस तरह से उसे मैश कर सकती हैं और बहुत जल्दी ही मैश हो जाएगी। मेरा तो हो गया है। अभी इसको थोड़ी देर ढक देते हैं और दूसरी तरफ एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ी सी घी डालते हैं और उस घी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई कर देते हैं। ड्राई फ्रूट हो चुका है, अभी हम इसे पैन से निकाल लेते हैं। इस तरफ से आते हैं, चावल हमारा हो गया होगा। अब हम उसमें दूध डालेंगे। पहले आधा दूध डालकर हम लोग उसे मिला लेते हैं। फिर बाकी का दूध डालते हैं। फिर इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं। दूध पक गया है। अभी हम उसमें जो ताड़ का रस रखे थे, उसमें ऑलरेडी हमने चीनी मिला दिया था, तो ये मेल्ट हो चुकी है। अब हम उसमें डालेंगे ताड़ का रस। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर आप मिलाते जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं दूसरे पैन की ओर और उस पैन में हम लोग बनाएंगे ताड़ की रोटी के लिए डो। अब उसमें थोड़े से हम आधा रखते हैं गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे आधा डालते हैं। यकीन मानिए ये डिश इतनी अच्छी है और इतनी टेस्टी है, आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने की आप चेष्टा करेंगे। हमारी पायसम बनके रेडी हो गई है। अब हम इसका गार्निशिंग करेंगे, लेकिन थोड़ी देर ठंडा होने के बाद। लेकिन उसकी तरफ हम दूसरे तरफ जाते हैं, हमारे दूसरे पैन की तरफ। अब उसमें डो बनाएंगे हम रोटी की। अभी हमने पैन चढ़ा दिया है, अब उसमें हम आटे का डो लगाएंगे। इसके लिए मुझे पहले ये ताड़ का रस चाहिए। पैन गरम हो चुका है, अभी हम उसमें
हम उसमें आटा डालेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएंगे। गैस को थोड़ी धीमी कर देंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाना है। उसे अच्छी तरह से स्मैश कर दीजिएगा, वरना गुठलियाँ रह जाएंगी। इस तरीके से दबाते हुए इसे डो बनाइए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और आटा दीजिएगा। ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं होगा ये डो, वरना रोटी नहीं बेला सकता। इसी तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे। एक बार डो पक जाए तो वो कढ़ाई छोड़ देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कढ़ाई छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा पकना बाकी है। उसे इस तरह से उलट पुलट करके उसे पकाइएगा। डो हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। हम उसे अभी थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देते हैं। वो ऐसे स्टीम होकर पक जाएगा। इसको ढक देते हैं, फिर इसका रोटी बनाएंगे। 5 मिनट के लिए देखते हैं। ठंडा हो चुका है शायद। हाँ, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी हम इसका अच्छे से रोटी बनाएंगे। लिया है, अब इसको थोड़ा सा मसल कर चिकना करेंगे। फिर इसका छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ के हम लोग रोटी बनाएंगे। पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लेते हैं, ताकि सारी लोइयाँ तोड़ के रख दिए। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। और अच्छे से हम इसे रोटी बनाएंगे। एक लोई लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी आटा लगाते हैं, फिर इसकी रोटियां बनाते हैं। अगर आपकी साइड्स फट रही है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसी कंसिस्टेंसी में आपको बेलना पड़ेगा। अगर आपको आपकी साइड में फट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे कोई भी एक टिफ़िन या ऐसे धार वाली बाउल लेकर उसको काट सकते हैं पीछे से, इस तरह से। आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हमने सारी रोटियाँ बेल के रेडी कर चुके हैं। अब इनको सेकेंगे। तवा गरम हो चुका है। इसी तरह से धीरे धीरे इसको उलट पुलट करके सेंका जाता है। अंदर से जो भी कच्चापन होगा वो यहीं पर सिक जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से वो फूल रही है, नीचे से अच्छी से सीख चुकी है। इस तरह से
उलट पुलट करके आप ऐसे सेक लीजिएगा और बाकी की रोटी इसी तरह से सेक लीजिए। हो गया आपके लिए ये 2 डिलीशियस सी रेसिपीज, एक है ताड़ की पायसम और एक है ताड़ की रोटी। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर करें।